हेलो गाइस, कैसे हैं आप। यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बेसिक कंप्यूटर यूज़र के लिए है जो बेसिकली कंप्यूटर सीख रहे हैं। तो आप आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि हम पेंट में जो फाइल सेव करते हैं तो सेव करते वक्त ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि जिसमें हम उसको अलग अलग मेमोरी साइज में सेव कर सकें। मैक्सिमम लोग पेंट को चलाना जानते हैं और पेंट में जो ड्राइंग बनाते हैं, अगर वो फाइल वो सेव कर रहे हैं तो सेव करने में हम उसके क्या चेंजेस कर सकते हैं कि जिससे उसकी मेमोरी साइज कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो हम जानेंगे। जैसे मैंने एक सामान्य सी कोई भी ड्राइंग बना दी है, यहाँ पर शेप्स का यूज करके इसको मैंने कलर फिल कर दिया है, फिल कलर का यूज करके। अब मैं इसको आपको सेव करने का तरीका बताता हूँ। सेव करने के तरीके में क्या अंतर हम करेंगे कि उसकी मेमोरी साइज अलग हो जाए। जैसे ही आप सेव पे जाते हैं तो जब आप सेव करते हैं, मैंने इसको डी ड्राइव में एक पेंट नाम का फोल्डर बना के सेव किया है। मैंने इसको P1 नाम से सेव कर दिया। अब ड्राइंग वही रहेगी। अब जैसे ही मैं फिर से डी ड्राइव में जाता हूं तो इसकी मेमोरी साइज को देखने का प्रयास करूंगा। तो मैंने पेंट नाम से डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया था। यहाँ पे पेंट नाम का फोल्डर ये है। अब इसमें ये देखना है कि इसकी मेमोरी साइज क्या है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो आपको ये देखने में आएगा कि इसकी मेमोरी साइज है 6.31 KB। इसको आप कहीं राइट डाउन कर सकते हैं। अब यही पेंटिंग है, मैं फिर से इसको सेव कर रहा हूँ तो इसकी मेमोरी साइज में फ़र्क आ जाएगा। मैं सेव एज पे जा रहा हूँ। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट PNG फॉर्मेट में इमेज सेव हो रही थी तो उसको मैं नीचे आके JPEG फॉर्मेट में सेव करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ और P1 से मैंने इस इमेज का नाम P2 टाइप कर दिया, जिससे हम बेसिकली उसमें डिफरेंस देख पाएंगे। ये मैंने फिर से सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद हम फिर से माई कंप्यूटर में जाके डी ड्राइव में जाते हैं जहाँ पेंट नाम का फोल्डर बना हुआ है। और इस पेंट नाम के फोल्डर में जाने के बाद हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पे पेंट नाम का जो भी फोल्डर है, तो अभी मैं फिर से पेंट नाम के फोल्डर में गया तो P1 P2 जो ये फाइल मैंने सेव की है P2 नेम से, तो अब आप देख सकते हैं ये 19.4 KB की हो गई। और इसके पहले ये जो मैंने P1 वाली फाइल सेव की थी वो 6.31 KB की थी PNG फॉर्मेट में। तो आप ये देख रहे होंगे कि पेंट में ही मैंने पहली पेंटिंग सेव की थी और वही पेंटिंग ठीक दूसरी टाइप से सेव की तो उसकी साइज जस्ट उसके डबल हो गई। अब फिर से मैं पेंटिंग को सेव कर रहा हूँ BMP पिक्चर में। यहाँ पे सेव एज पे जाके यहाँ पे क्लिक किया और इसी पेंटिंग को मैंने P3 नेम से सेव किया। तो इसमें जो टाइप है इसका वो बिटमैप इमेज हो गया। अब सेव करने के बाद मैं फिर से चेक कर रहा हूँ कि जो कंप्यूटर में जाके फिर से मैं डी ड्राइव में जा रहा हूँ और जो पेंट वाला फोल्डर बना हुआ है उस पेंट वाले फोल्डर में मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या इसमें अंतर आ गया। ये P3 वाले फाइल में जैसे ही मैं जाऊँगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा तो आप ये देख सकते हैं कि 2.40 MB हो गई। समथिंग 200 गुना से भी ज़्यादा उस पिक्चर की साइज बड़ी हो गई। अब मैं इस फोल्डर को यही मिनिमाइज कर ले रहा हूँ, बार बार खोलने में प्रॉब्लम हो रही है। अब इसके बाद मैं फिर से इसी पेंटिंग को सेव एज में जाके GIF पिक्चर में सेव करता हूँ। सेम फोल्डर में पेंट में यहाँ P3 की जगह मैंने इसका नेम P4 दे दिया और इसको ओके कर दिया। जैसे ही मैं इस फोल्डर में फिर से जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये P4 वाली पेंटिंग दिखाई दे रही है
इस पर जैसे ही मैं राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा तो यहाँ पर आपको 15.7 KB ये मेमोरी साइज इस पिक्चर की दिखाई दे रही है, जो पहले से काफ़ी कम है। फिर मैं सेव कर रहा हूँ सेव एज में जाके अदर फॉर्मेट में। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट हैं जिनमें आप सेव करेंगे और सेव करने में आप ये पाएंगे कि जो आपने मेमोरी साइज में, जिस मेमोरी साइज में एक बार वो फाइल सेव की है, उसकी वो मेमोरी साइज चेंज हो चुकी है। जैसे मैं फिर से इस फोल्डर में जाता हूँ, डी ड्राइव में बनाया था पेंट नाम का फोल्डर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो मैंने अभी फाइल सेव की है P5 नाम से, उसकी साइज क्या है। तो आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देख सकते हैं 822 KB। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम फाइल सेव की थी तब उसकी साइज क्या थी, ये मैं फिर से रीचेक करता हूँ, 6.31 KB और इसका फॉर्मेट था PNG। तो जैसे ही आपने दूसरे टाइप से उस फाइल को सेव किया तो इसकी साइज हो गई 19.4 KB, मतलब जस्ट डबल ट्रिपल साइज हो गई। तो आप ये देख सकते हैं कि आप पेंट में ही सेम टाइप की इमेज सेव कर रहे हैं और जैसे ही आप उसको बिटमैप इमेज के रूप में सेव करते हैं तो उसकी साइज 200 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने उस पेंटिंग को कौन से एक्सटेंशन में सेव किया हुआ है। अगर आप बिटमैप इमेज में सेव करते हैं तो उसकी साइज थोड़ा कम होती है, और अगर आप WMP इमेज आप जो देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टाइप हैं, जैसे ये मैंने बिटमैप इमेज में किया है तो ये इसकी साइज BMP मतलब इसका एक्सटेंशन .BMP है, तो इसकी साइज बहुत बढ़ गई है। और अगर हम JPG में सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन बहुत कम होता है, PNG में भी सेव करते हैं तो उसका जो मेमोरी साइज है वो भी बहुत कम होता है। तो मैं आपको इस क्लास में ये क्लियर करना चाहूँगा कि पेंट में ही हम अपनी पेंटिंग को सेव करने के तरीके में परिवर्तन करके उस पेंटिंग की मेमोरी साइज को बदल सकते हैं। अगर इस टॉपिक में किसी को भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके और आगे पूछ सकता है। आप रेगुलर क्लास में आइए और इस बेसिक क्लास का यूज करके बहुत छोटी छोटी बारीकियां आप कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। थैंक्स अ लॉट मेरे इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए।